गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मैं जुगल किशोर शर्मा श्री करनी एकेडमी के अंदर आपका ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th आरबीएससी के अंदर अपने पास में जो चैप्टर चल रहा था, अपन ने हाइड्रोजन शुरू कर दिया था। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के अंदर आपके शुरुआती जो पोर्शन था वो आपको बता दिया गया। ठीक है ना। हाइड्रोजन के अंदर जैसे हाइड्रोजन की आपको आवर्त सारणी के अंदर स्थिति बता दी गई। स्थिति के अलावा हाइड्रोजन के क्या बता दिए गए, समस्थानिक आपको बता दिए गए। समस्थानिक के साथ में आपको एक डेफिनेशन समभारिक के बारे में भी आपको बता दिया गया पिछली कालांश के अंदर। ठीक है भाई। इसके अलावा आपके हाइड्रोजन के जो रूप थे, मेन आर्थो रूप और पैरा रूप के बारे में अपने पास चर्चा कल के पीरियड के अंदर हो गई थी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाने की क्या शुरू कर दी थी भाई, अपन ने विधियां शुरू कर दी थी। ठीक है ना। हाइड्रोजन बनाने की विधियां अपन लोग क्या कर रहे थे भाई, पढ़ रहे थे। ठीक है ना। अब देखिए इन विधियों के अंदर कौन कौन सी बताई वही अपन कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट विधि कौन सी बता दी गई आपको, प्रयोगशाला विधि बता दी गई। कौन सी विधि बता दी गई, प्रयोगशाला विधि आपके बता दी गई। दूसरी आपके धातुओं की जो है वो अभिक्रिया किस किस से करवाई थी आपने, हाइड्रोजन बन गई। धातुओं की अभिक्रिया किससे, अम्लों से और क्षारों से करवाकर। धातुओं की अभिक्रिया अम्लों से और क्षारों से करवाकर अपन ने क्या बना दी थी, हाइड्रोजन गैस बना दी थी। तीसरा जो प्रोसेस चल रहा था वो चल रहा था जल के द्वारा। किसके द्वारा चल रहा था, जल के द्वारा अपने पास चल रहा था। ठीक है भाई। हाइड्रोजन बनाने की विधि किससे चल रही थी, वाटर से। वाटर में भी अगर आपको ध्यान हो, पहले बताया था ठंडे जल से, फिर आपके किसके बात हुई थी, गर्म जल से। ठंडे जल से और किससे, आपके गर्म जल के द्वारा आपको बता दिएगा। इसी तरह से अब देखिए यहां तक बात कल अपने पास हो चुकी थी। आज की कालांश के अंदर अपन जो बात करने जा रहे हैं वो जल ही से रहा है। ठीक है ना। अपन तीसरी विधि पढ़ रहे हैं किसके द्वारा, बाय वाटर। ठीक है ना। जल से में गर्म जल, ठंडे जल, और फिर अब किससे बात करते हैं, भाप के द्वारा। किसके द्वारा, आपके भाप के द्वारा अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, ये है आपके लौह चूर्ण, इस पे अगर जल वाष्प प्रवाहित की जाए तो कौन सी गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है ना। लौह चूर्ण पर गर्म भाप प्रवाहित की जाए तो क्या बन जाता है, आपके हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। प्रेजेंस क्या रहती है इसमें, निकल चूर्ण रहती है। किसकी उपस्थिति में होती है, निकल चूर्ण की उपस्थिति में आपके होती है। इसी तरह से एक और है आपके, ये दे सकते हैं इसको, धातु हाइड्राइड्स पर जल की अभिक्रिया के द्वारा। ये रहा कैल्शियम हाइड्राइड है, इसकी अभिक्रिया जल से करते हैं ना तो भी कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जल से बहुत प्रोसेस होते हैं बेटे। ठंडे जल से बना सकते हैं, गर्म जल से बना सकते हैं, भाप से बनाया जा सकता है, और किससे बनाया जा सकता है, धातु हाइड्राइड से आपके बनाया जा सकता है। ठीक है ना। ये सब प्रोसेस किससे चल रहे हैं, जल से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं, जल से। ठंडे जल, गर्म जल, भाप और धातु हाइड्राइड की अभिक्रिया किससे करवाने पर, जल से करवाने पर भी क्या बनती है, आपके हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है भाई। अब देखिए उसके बाद अगला प्रोसेस है आपके जल के विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा, जल के विद्युत अपघटन के द्वारा भी आपके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। ठीक है ना। देखो जल, अपन कल भी मैंने आपको बताया था, जो जल होता है ना, शुद्ध जल, शुद्ध जल जो क्या होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का आपके होता है। ठीक है ना। अर्थात अपन कह सकते हैं शुद्ध जल जो होता है ना, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है भाई, आपके कुचालक आपके होता है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती। तो अब क्या करते हैं, इसको सुचालक बन, विद्युत अपघटन करना है तो फिर सुचालक बनाना पड़ेगा। विद्युत अपघटन, ये शब्द का भी मतलब समझ लेना। विद्युत का मतलब विद्युत होता है, अपघटन का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ना। अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, आपके तोड़ना होता है। समझ रहे हो बात को। तो अब इस शुद्ध जल को कुचालक है ये आपका, इसको सुचालक बनाना। अपन सब जानते हैं पानी में सबसे ज्यादा करंट आता है, आता नहीं आता, क्यों, क्योंकि शुद्ध जल नहीं होता, अशुद्ध होता है, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां होती है। तो इसको सुचालक बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ी अम्लीय क्षार की 15 से 20% मात्रा मिला देते हैं।
ये जल ले लिया आपने, शुद्ध जल है, इसमें 15 से 20% कोई भी एसिड या बेस मिला दो, है ना। अम्ल या क्या मिला दीजिए, इसमें क्षार मिला दीजिए, इसमें क्या मिला दीजिए, अम्ल या क्षार आप मिला दीजिए, तो ये विद्युत का क्या हो जाएगा, सूचालक हो जाएगा। तो अम्ल और क्षार मिलाने के बाद इसका क्या करना है, विद्युत अपघटन करना है, ठीक है ना। तो कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस आपके बन जाती है। देखो इसमें बताऊं, जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं ना आपके, तो इससे हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है और ऑक्सीजन भी बन सकती है। तो ये अम्ल मिलाया आपने H2SO4, अपघटन किया, हाइड्रोजन अलग होगी, सल्फेट अलग होगी, ठीक है। अब जल का विद्युत अपघटन किया, ये आपने जल का विद्युत अपघटन किया, क्या बना, H+OH- आपके बनता है, ठीक है ना। ये H+ 2 इलेक्ट्रॉन लूप के 2H में चेंज हो जाता है, और ये 2H किसमें, आपके हाइड्रोजन गैस के अंदर चेंज हो जाता है। ये काम किस पे होता है, कैथोड पे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, एनोड पर जो होती है ना, वो कौन सी बनती है, ऑक्सीजन गैस आपके बनती है, ठीक है ना। तो ये जल का विद्युत अपघटन करके भी अपन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें डायग्राम बना हुआ नहीं है, आप इस तरह से इसका डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये किसी पात्र के अंदर अपन ने क्या ले लिया, जल ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। जल लेके इसमें क्या है, आपके एनोड और कैथोड अपन लगा कर क्या कर सकते हैं, आपके इसका विद्युत अपघटन किया जा सकता है इस तरह से। ये एनोड विद्युत अपघटन करने के लिए इस तरह से एपेटस अपन सेट कर सकते हैं। ये जल आपके भरा हुआ है, तो एक में तो क्या बन जाती है, मान लीजिए आपके हाइड्रोजन बन जाएगी, तो एक में क्या बन जाती है, ऑक्सीजन गैस बन जाती है। देखो ऑक्सीजन का भी निर्माण आपके बताया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मेन अपने कौन सी है, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो ध्यान किसका रखना है, हाइड्रोजन का अपने को ध्यान में रखना है। तो जल के विद्युत अपघटन से क्या बन सकती है भाई, जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों ही गैसें बनाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि जल में मेन कंटेंट क्या होता है, H2O होता है ना, हाइड्रोजन और क्या है, मेन ऑक्सीजन ही आपके होता है, ठीक है भाई। तो ये हो जाती है किसके द्वारा, जल के द्वारा। उसके बाद अब देखिए, हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आपको मैं बताऊं, जो अपन लोग काम में ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो बताने जा रहा हूं, वो बता रहा हूं आपके औद्योगिक उत्पादन। कौन सा बता रहा हूं, आपके औद्योगिक उत्पादन आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, आपके औद्योगिक उत्पादन के बारे में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखना भाई, औद्योगिक उत्पादन कैसे होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक और है आपके, प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन बना सकते हो, इसका आपके लेन प्रक्रम है, इसके द्वारा भी क्या है, हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। फिर औद्योगिक उत्पादन बताता हूं। तो देखिए, ये रहा आपके औद्योगिक उत्पादन, यहां से वाटर गैस से, ठीक है ना। ये क्या है, औद्योगिक उत्पादन आपके होता है। तो कैसे बनाते हैं अपन लोग, इसमें जो काम आता है वो कौन सा आता है, वाष्प प्रक्रम। कौन सा काम में लिया जाता है, वाष्प प्रक्रम अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं, वाष्प प्रक्रम में क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपके कोक है, ठीक है ना, कोक, या जिसे क्या कहते हैं, कार्बन। इस कार्बन पर क्या करते हैं, ये आपके जब अपन लोग जल प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, जल या वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो ये बनता है आपके CO+H2। क्या बनता है, CO+H2 बनता है, ठीक है ना। कार्बन पर क्या आपने जल प्रवाहित किया, तो क्या बनता है, CO+ क्या बनता है, H2। ये जो कंबाइंड कंपाउंड बनता है ना भाई, CO+H2, इसे ध्यान रखना, अपन लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। इससे अपन क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं या जल गैस कहते हैं। दो स्टेप है इसके अंदर। सबसे पहले CO+H2 प्रवाहित की, तो क्या बना, CO+H2 बनता है। इसे अपन लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं बताऊं, ये जो वाटर गैस बनती है, ये जो वाटर गैस बनी है आपके, ठीक है ना, CO+ क्या बनी है आपके, ये देखो, ये थोड़ी रिएक्शन में गड़बड़ है, CO+ ये H2 वाटर गैस बनी है ना भाई, ये CO2+H2 वाटर गैस है। इसका देखो बेसिकली और कहाँ काम आती है, मेथेनॉल वगैरह है आपके,
हाइड्रोकार्बन इत्यादि यौगिकों के संश्लेषण में ये काम आती है, ठीक है ना। आजकल इसका उपयोग वाहित मल है, ठीक है, लकड़ी का बुरादा वगैरह अखबार आदि से भी इस गैस को क्या है प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे क्या सिन गैस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? सिन गैस। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CO प्लस H2O को क्या है वाटर गैस या जल गैस तो कहते ही हैं, या इसे क्या कह सकते हैं सिन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? सिन गैस के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में आपके हुआ CO प्लस H2O से क्या बना था आपके, नहीं COH2 नहीं, C प्लस H2O से बना था आपके CO प्लस H2, ये वाटर गैस बनी थी आपके। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, ये जो वाटर गैस है ना, इस पे क्या करते हैं और अधिक मात्रा में जल वाष्प प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? और अधिक क्या करते हैं? जल वाष्प प्रवाहित करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ रिएक्शन से ही लिख देता हूँ, ये CO ये प्लस आपका H2 था, ये तो वाटर गैस थी, इस पे आपने और अधिक मात्रा में ये वाष्प प्रवाहित की, तो अब आपके क्या बन जाता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और एक कौन सी गैस बनती है, ये हाइड्रोजन गैस आपके बनती है, ठीक है ना। अब लेकिन इसकी शर्तें हैं, देखो एक तो इसमें चाहिए उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक के रूप में तो आपको बता देता हूँ, इसमें बेसिकली जो है ना आपके आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, या क्या लिया जा सकता है Cr2O3 काम में लिया जाता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर कितना रखा जाता है 773 केल्विन उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर कितना है 773 केल्विन रखा जाता है। इस तरह से ये क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस आपके बनती है। तो ये होता है औद्योगिक उत्पादन। क्या होता है? औद्योगिक उत्पादन। देखो पूरे मैटर वापस बता देता हूँ, आपके 2 स्टेप आपने काम में लिए थे, ठीक है ना। कितने स्टेप काम में लिए थे अपन ने? 2 स्टेप इसके अंदर अपन ने काम में लिए थे, ठीक है ना। पहले स्टेप में क्या हुआ था आपके, पहले स्टेप में आपके जो अपन ने काम में लिया था वो चलो यही बता देता हूँ। कार्बन पर क्या है जल वाष्प प्रवाहित की थी, तो क्या बनी थी, जल गैस बनी थी, ठीक है ना। अब ये जो जल गैस बनी है ना, इस जल गैस पर क्या करते हैं और अधिक मात्रा में जल प्रवाहित करते हैं, जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। शर्तें क्या थी आपके, उत्प्रेरक कौन था Fe2O3 और Cr2O3, टेम्परेचर कितना था 773 केल्विन टेम्परेचर था। तो ये 2 स्टेप बेसिकली काम आते हैं, एक और ये दूसरा स्टेप काम में लिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है इसका औद्योगिक उत्पादन। क्या कहलाता है इसका? औद्योगिक उत्पादन आपके कहलाता है। उसके अलावा देखो और हाइड्रोजन बनाई जा सकती है प्राकृतिक गैस से। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मेथेन, ठीक है ना। मेथेन पर जल वाष्प प्रवाहित करो तो कार्बन मोनो और हाइड्रोजन बन जाती है। शर्तें कौन कौन सी, उत्प्रेरक कौन कौन सा है, निकल या क्रोमियम इसमें काम में लिया जा सकता है। टेम्परेचर कितना होता है 1170 केल्विन, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रक्रम काम में लिया जा सकता है, लेन प्रक्रम। लेन प्रक्रम में जो भी आपको ऊपर बताया था जल से वही प्रक्रम होता है। लो चूर्ण पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सी गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस आपके बन जाती है, ठीक है ना। कौन सी बन जाती है, हाइड्रोजन गैस आपके बन जाती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्या है कई विधियों से आपके बनाई जा सकती है। मैं कहता हूं विशेष रूप से ध्यान रखना इसकी प्रयोगशाला विधि, इसके अलावा जल से, ठीक है ना, और आपका औद्योगिक उत्पादन यानी वाटर गैस से। किससे बताई थी? वाटर गैस से। जानते हो वाटर गैस CO प्लस क्या होती है, H2 होती है। एक और बताऊं, याद आ गया आपके, अगर CO प्लस N2 होना, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन होना, तो उसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। ये भी बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बनाने की क्या होती है, विधियां पूरी हो जाती है। प्रयोगशाला विधि हो गई, अम्लों से हो गई, है ना, जल से हो गई, है ना। इसके अलावा आपकी वाटर गैस से हो गई, प्राकृतिक गैसों से बना सकते हैं, लेन प्रक्रम से भी हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। अब देखिए ये तो बनाने की विधियां हो गई। अब अपने पास जो आता है वो आता है फिजिकल कैरेक्टर, हाइड्रोजन के भौतिक गुणधर्म, जो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपके। हाइड्रोजन ज्ञात तत्वों में क्या होती है, सबसे हल्की होती है,
वायु से भी हल्की होती है। इसका जो घनत्व होता है वो आपके 0.0693 होता है, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन क्या है आपके एक हल्की गैस है। कैसी गैस है आपके? हल्की गैस आपके होती है, ठीक है। और फिजिकल कैरेक्टर बताता हूँ इसके आपको। देखिए, इसके अलावा हाइड्रोजन क्या होती है? रंगीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन गैस है। और जल में क्या होती है? अल्प विलय होती है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, जल में क्या है? अल्प विलय है। इसके अलावा ये क्या है आपके ज्वलनशील होती है, कम क्रियाशील गैस है, परंतु जलने में आपके सहायक नहीं है, ठीक है ना। यानी ये क्या होती है आपके, ये देखो ये पॉइंट, हाइड्रोजन अपन यूँ कह सकते हैं कि भाई ये क्या है? ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? हाइड्रोजन कैसी होती है? ज्वलनशील गैस होती है। देखो याद आ गई, फिर बता दूं तीनों गैसों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बताऊं मेन गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और तीसरी क्या है? नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन के संबंध में बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये जलाने में सहायक होती है, स्वयं नहीं जलती। ऑक्सीजन क्या होती है? जलाने में सहायक है। जब भी आग लग जाती है, थोड़ी सी वायु मिल जाए ना तो और ज्यादा बढ़ जाती है। जलाने में सहायक है, स्वयं नहीं जलती, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या है आपके? जलाने में सहायक नहीं है, जलाने में सहायक नहीं है, लेकिन क्या होती है? स्वयं जलती है। क्या होती है? स्वयं जलती है। इसीलिए मैंने कहा था हाइड्रोजन बनाना बहुत खतरनाक होता है, विस्फोट हो सकता है। नाइट्रोजन नेचुरल गैस एक प्रकार की, मतलब कहने का आपकी जो तीसरी गैस है आपके, ये न तो जलाने में सहायक है, न स्वयं जलती है। न तो जलाने में सहायक है, ठीक है, और न ही जलती है, ठीक है ना भाई। न तो जलाने में सहायक है और न ही क्या है आपके जलती है। समझ में आ गई बात? ये तीन चीजें आपके होती है। ऑक्सीजन क्या है याद रखना हमेशा? जलाने में सहायक है, स्वयं नहीं जलती। हाइड्रोजन जलाने में सहायक नहीं है, स्वयं जलती है। नाइट्रोजन न तो जलाने में सहायक है, नहीं क्या है भाई साहब आपके स्वयं जलती है, ठीक है ना। अब तीसरा बता देता हूँ, ये इसका गलनांक वगैरह लिखे हुए हैं पॉइंट आपके। चौथा पॉइंट जैसे गलनांक वगैरह है, ये कथनांक वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा ये आपके इसका घनत्व हाइड्रोजन का ये आपके 0.07 में होता है। और हाइड्रोजन का अधिशोषण किसमें? लोहा है, ठीक है ना, सोना है, पैलेडियम है, निकल है, इत्यादि के द्वारा इसका अधिशोषण हो सकता है। और ये इसका क्या होता है? क्रांतिक टेम्परेचर होता है। तो भौतिक गुणधर्म ज्यादा मायने आपके नहीं रखते, ठीक है ना। ये इसका क्रांतिक टेम्परेचर आपके होता है, ठीक है भाई। तो ये हाइड्रोजन के क्या हो जाते हैं? फिजिकल कैरेक्टर आपके हो जाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हाइड्रोजन के किसकी? रासायनिक गुणधर्म की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक गुणधर्म की अपन लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहला बता देता हूं उदासीन प्रकृति। क्या बता रहा हूं? उदासीन प्रकृति, ठीक है भाई। उदासीन हाइड्रोजन जो होती है ये उदासीन प्रकृति की होती है, यानी ये न तो अम्लीय है और न ही क्या होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। पहली क्या है इसकी? कैसी प्रकृति होती है? उदासीन प्रकृति आपके होती है। न तो अम्लीय है और न ही क्या है? क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है भाई। दूसरा जो है धातुओं के साथ क्रिया। हमेशा ध्यान रखो हाइड्रोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक हाइड्राइड बनाती है। जैसे सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई आपने, क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड बन गया, ठीक है। इसी तरह से आपने मैग्नीशियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई, क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाता है, ठीक है ना। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक हाइड्राइड ये आपके बनाती है, ठीक है भाई। तो पहला रासायनिक गुण कौन सा हो गया? उदासीन प्रकृति। दूसरा किसके साथ हो गया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक हाइड्राइड बनाती है। धात्विक क्या बनाती है? हाइड्राइड आपके बनाती है। उसके बाद अब देखिए इसकी जो तीसरी अभिक्रिया बता रहा हूं मैं आपके, वो बता रहा हूं अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तीसरी क्या बता रहा हूं आपके? अधातुओं के साथ अभिक्रिया। यहां ध्यान से समझे आप लोग। थर्ड रिएक्शन जो बताने जा रहा हूं वो किसके साथ बता रहा हूं आपके? अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ये आपके अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखो अधातुओं के साथ अभिक्रियाओं में 2-3 अभिक्रिया आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ।
अधातुओं के साथ अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया बता रहा हूं इसकी ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहली रिएक्शन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो बहुत सरल रिएक्शन होती है, अपन सभी जानते हैं भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कौन सी गैस बनती है? क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल का अणु बनाते हैं। जैसे ये रिएक्शन रहती है 2H2 प्लस O2 से, ये क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा। 2H2 प्लस O2 से इसका निर्माण हो गया, 2H2O का निर्माण हो गया। तो अधातुओं में सबसे पहली रिएक्शन किसके साथ बताइए? आपके ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल का अणु आपके बनता है। अपन सभी जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 में सहयोग करती है। कितने में? 2:1 में क्या करती है? सहयोग करती है। ठीक है। दूसरी जो आपको बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। ठीक है भाई, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है भाई। ठीक है ना? अब नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो आपको बताऊं हाइड्रोजन व नाइट्रोजन आपस में अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन और कौन सी? नाइट्रोजन गैस आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया का निर्माण करती है। ठीक है। जैसे आपको बताऊं, ये रहा हाइड्रोजन, सॉरी आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। ये रही अपने नाइट्रोजन और ये रही अपने हाइड्रोजन। आगे बात समझो आपके, इन्होंने अभिक्रिया की और ये क्या बना दिया? 2NH3 बना दिया। ठीक है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की और ये क्या बना दिया? अमोनिया बना दिया। ये रिएक्शन फिर कह रहा हूं, जब भी आप 12th में जाओगे, 11th में, 10th में भी पढ़ी होगी, ये जो अमोनिया का संश्लेषण होता है ना भाई, इस विधि का एक नाम है। वो विधि कौन सी होती है? हेबर विधि। कौन सी होती है? हेबर विधि आपके होती है। समझ में आ गई बात? कौन सी विधि होती है? हेबर विधि आपके होती है। अब इसमें एक दो शर्तें और बताऊं बेटे आपको। ये जो रिएक्शन है ना, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संभव है। ये जो रिएक्शन है एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संभव है। उस उत्प्रेरक का नाम है लो चूर्ण। क्या है आपके? लो चूर्ण। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? लोह चूर्ण की उपस्थिति में संभव होती है। ठीक है ना? तो 2-3 चीजें याद रखना। नाइट्रोजन और ये 1:3 में सहयोग करता है, ये भी ध्यान रखना। 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सहयोग करके क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। इस विधि का नाम क्या है? इस विधि का नाम है हेबर विधि। कौन सी है? हेबर विधि। इसमें उत्प्रेरक कौन सा काम आता है? लो चूर्ण काम आता है। ठीक है भाई। तो अधातुओं से किस किस से बता दी? ऑक्सीजन के साथ हो गई, नाइट्रोजन के साथ हो गई, और बताऊं आपको सल्फर के साथ। किसके साथ बता रहा हूं? सल्फर के साथ अभिक्रिया। ये सल्फर के साथ अभिक्रिया, समझ रहे हो बात को? सल्फर के साथ अभिक्रिया। ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रही सल्फर। बहुत छोटी छोटी रिएक्शनें होती है। हाइड्रोजन और सल्फर आपस में रिएक्शन करके ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बना देती है। क्या बना देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण आपके हो जाता है। देखो आप जब लैब में जाओगे ना 11th क्लास के विद्यार्थी, उस समय गुणात्मक विश्लेषण के अंदर लैब में H2S गैस बनानी पड़ती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनानी पड़ती है। इस गैस की जो गंध होती है ना, वो सड़े हुए अंडे के समान होती है। कैसी होती है? सड़े हुए आपके अंडे के समान होती है ना? बहुत खराब बदबू होती है इसकी। जब भी स्कूल की लैब में H2S बनती है ना, तो पूरी स्कूल में पता चल जाता है बेटे कि आज कौन सी गैस बनी है? H2S गैस बनी है। और ये कंपटीशन में भी पूछा हुआ सवाल है, सड़े हुए अंडे के समान गैस कौन सी होती है? किसकी गंध होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे के समान होती है। ठीक है भाई। तो ये किसके साथ हो गया? सल्फर के साथ अभिक्रिया। तो अधातुओं में कितनी बता दी आपके?
ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और किसके साथ, सल्फर के साथ आपके बता दी। तो कितनी अभिक्रियाएं हो गई हाइड्रोजन की, 3 हो गई। 3 कौन कौन सी, पहली तो बताई इसकी उदासीन प्रकृति, ठीक है। दूसरी किसके साथ, धातुओं के साथ, ठीक है। और तीसरी किसके साथ हो गई, अधातुओं के साथ आपके हो जाती, ठीक है। चौथा जो बता रहा हूं आपके, वो बता रहा हूं आपके इसका हाइड्रोजनीकरण। क्या बता रहा हूं, चौथा क्या बता रहा हूं, इसका हाइड्रोजनीकरण। चौथी रिएक्शन कौन सी होती है, हाइड्रोजनीकरण आपके होती है, ठीक है ना भाई। देखो हाइड्रोजनीकरण का मतलब ही ध्यान रखना, हाइड्रोजन का सहयोग। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, सहयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, ये लिखा हुआ आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखी हुई है, एल्कीन लिखी हुई है। ये क्या लिखी हुई है, एल्कीन आपके लिखी हुई है। एल्कीन में भी कौन सी, एथीन, ठीक है। इसका हाइड्रोजनीकरण करो बेटे, ये H2 जोड़ दो तो ये बन जाएगा एल्केन, CH3 आपके बन जाता है, ठीक है ना। यानी यूं कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होती है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है। एथीन किस में बदल गया, ये एथेन में बदल गया। हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, है ना, हाइड्रोजन का सहयोग कर दिया, तो ये क्या कहलाता है आपके, हाइड्रोजन। अब इसमें एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं आपके, ये 12th बोर्ड में भी पूछी हुई है, 11th में भी पूछी जाती है। वनस्पति घी का निर्माण, किसका निर्माण बता रहा हूं आपके, वनस्पति घी का निर्माण, ठीक है भाई। कौन सा घी बनाना आपके, वनस्पति घी का निर्माण आपके बताया जाता है। तो कैसे होता है वनस्पति घी का निर्माण, देखिए कोई भी वनस्पति तेल ले लो, बहुत सरल तरीका है। कोई भी क्या ले लो, वनस्पति तेल ले लो, ठीक है। इसका क्या कर दो, हाइड्रोजनीकरण कर दो, यानी रिएक्शन किससे करवा दो, हाइड्रोजन से करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। ये किसका निर्माण हो जाएगा, वनस्पति घी का निर्माण हो जाएगा। कोई भी वनस्पति तेल ले लीजिए, उसका हाइड्रोजनीकरण करो, वनस्पति घी बन जाएगा। लेकिन इसकी भी शर्त है भाई साहब, बिना उत्प्रेरक के ये काम संभव नहीं है। तो ये जो होता है, ये होता है आपके निकल चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निकल चूर्ण की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना भाई। तो वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति घी बन जाता है, किसकी उपस्थिति में, निकल चूर्ण की उपस्थिति में ये काम करने से होता है। तो ये कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। तो कितनी रिएक्शनें हो गई भाई, मेन मुख्य नाइट्रोजन की 4 रासायनिक अभिक्रियाएं आपको बता दी गई। उदासीन, अधातुओं के साथ अभिक्रिया, अधातुओं में भी कितनी, 3 अभिक्रिया, और फिर क्या बता दिया गया आपके, हाइड्रोजनीकरण बता दिया गया। तो आज की कालांश के अंदर आपको बताऊं क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहले तो हाइड्रोजन बनाने की विधियां जो बची हुई थी वो पढ़ी आपने, ठीक है ना। हाइड्रोजन बनाने की विधियों के बारे में अपने चर्चा हुई, ठीक है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, विधियों के अलावा आपने उसके भौतिक गुणधर्म पढ़े, फिजिकल कैरेक्टर पढ़े अपन लोगों ने, ठीक है। और भौतिक गुणधर्म के बाद में तीसरा जो पढ़ा गया वो कौन सा पढ़ा गया, रासायनिक गुणधर्म अपन लोगों ने पढ़े, ठीक है भाई। अभी आपके स्लाइड इतनी उपलब्ध होने की वजह से ये तो मैंने इतना आगे आपको बता दिया है। कल की कालांश के अंदर नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें अपन लोग हाइड्रोजन के क्या पढ़ेंगे, एक तो उपयोग, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के उपयोग पढ़े जाएंगे। और एक आपको पढ़ाऊंगा हाइड्राइड्स, क्या पढ़ाऊंगा, हाइड्राइड के बारे में आपको बताया जाएगा। समझ आगे भी बात आपके। तो ये जो 4-5 रिएक्शन आई है आपके, इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें, इनको हाथ से लिख के देखें, ठीक है ना। धातुओं से अभिक्रिया है, अधातुओं से अभिक्रिया है, ये हाइड्रोजनीकरण वगैरह है, वनस्पति घी वगैरह है, इनको क्या है आपके अच्छी तरह से पढ़ें और इनको अच्छी तरह से आप लोग देखें, ठीक है भाई। तो आज के कालांश के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है और जो चीज़ बताई गई है उसको अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।